जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एपी के टाइप 6 के प्रश्नों को। ठीक है, चलिए देखते हैं बाबू लोग कि आखिर टाइप 6 का प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, देखिए बाबू, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है, तो हमें क्या निकालना है, ए एन। ठीक है, यानी हम क्या निकालना, अंतिम पद। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बाबू, प्रथम पद। ये क्या हो गया, सार्वंतर। और ये क्या हो गया, उस एपी में कुल कितने पद है, 8 पद। ठीक है, यदि ए का मान 7 है, डी का मान 3 है और एन का मान 8 है, तो निकालना हमें उस एपी का एन, यानी उस एपी का निकालना बाबू अंतिम पद। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं, फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, लिखना पहले हल। ठीक है, ए कितना बाबू, 7 है, डी कितना बाबू, 3 है, एन कितना है, 8 है, तो हमें ए एन का मान निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन बराबर, ठीक है, क्या होता है, एन बराबर होता है बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, चलिए निकालिए, ए कितना बाबू, 7 प्लस एन कितना है, 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 3। ठीक है, कितना आ गया, 7 प्लस 8 में गए, कितना बच गया, 7। ठीक है, इंटू 3 रहेगा, कितना हो गया, 7 प्लस 7 21, कितना आ गया, 28। यानी कितना गया, एन के वैल्यू 28 आ गया। कोई समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखते हैं बाबू अगला प्रश्न। देखिए, यहाँ भी क्या बोलते हैं बाबू, प्रश्न है डी का मान -3 है, एन का मान 18 है, एन का मान -5 है, तो हमें क्या निकालना, ए, यानी क्या निकालना, सेपी का प्रथम पद निकालना है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सार्वंतर। ये क्या होता है, एन 18 में उस एपी में कुल कितने पद है, 18 पद है। ठीक है, और ए क्या हो गया, उस एपी का अंतिम पद। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डी का मान दिया है, एन का मान दिया है और ए एन का मान दिया है। ठीक है, तो हमें निकालना ए का मान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सेकंड प्रश्न, इसको हल करते हैं। लिखना पहले हल, कितना है, डी का वैल्यू -3 हो गया, एन का वैल्यू 18 हो गया, कितना, एन का वैल्यू -5 हो गया, हमें निकालना है ए का मान। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना, एन -5 बराबर ए कितना बाबू, ए का वैल्यू है निकालना। ठीक है, प्लस एन कितना है, 18 माइनस 1 गुना डी कितना है, -3। ठीक है, इसको हल कर दीजिए, -5 हो गया बराबर ए का ए रहेगा, प्लस 18 में क्या, ए कितना बच गया, 17, ब्रैकेट बंद कर दो इसको, गुना कितना है, -3। ठीक है, तो समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो देखिए कितना गया, -5 बराबर ये। ठीक है, गुना कीजिए, 17 51 हो गया, ये प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब 51 उधर है, उसको बुलाते हैं इधर। ठीक है, तो क्या होगा, -5 तो रहेगा और 51 आगे इधर, तो क्या हो गया, +51 बराबर कितना, ए, यानी -5 और +51 कितना होगा, होगा 46 बराबर ए, यानी कितना के ए का वैल्यू 46। कोई समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न थर्ड को। ठीक है, देखिए थर्ड में क्या बोलता है बाबू, ए का मान दिया -18, एन का मान दिया 10 और एन का मान दिया है 0, तो हमें निकालना है इसका डी का मान। ठीक है, वो दिक्कत की बात नहीं है। लिखेंगे पहले हल, लिखेंगे कितना है, ए का वैल्यू -18 हो गया, एन कितना बाबू 10 हो गया और कितना, एन का वैल्यू 0। हमें क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। ठीक है, लगाते हैं सूत्र एन बराबर। ठीक है, तो क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना, एन 0 बराबर कितना, ए 18 प्लस एन कितना बाबू 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी निकालना है हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जो 18 इधर माइनस में है उसको बुलाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, +18। ठीक है, बराबर क्या बच गया, 10 में गया एक, कितना बच गया, 9 गुना डी, 9 गुना में कहाँ आएगा, भागा में, 18 भागा 9 बराबर डी, कटिंग हो जाएगा, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो डी कितना है बाबू, 2 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस टाइप पे हमने क्या सीखा कि अगर ए डी एन और एन में 4 चीज हो गया, ये चारों में से कोई 3 देगा और एक पूछेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या किया, ए का मान दिया, डी का मान दिया, एन का मान दिया, तो एन पूछ दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, डी का मान दिया,
एन का मान दिया, एन का मान दिया तो ए पूछ दिया, ठीक है। इसमें क्या कर दी बाबू, ए का मान दिया, एन का मान दिया, एन का मान दिया तो डी पूछ दिया, क्लियर है। यानी क्या होगा, ये 4 चीज में से 3 चीज देगा और 1 चीज पूछेगा, तो समस्या की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए अब 3 प्रश्न को हम सॉल्व किए, चलिए अब 3 प्रश्न हम सॉल्व किए, तो देते हैं तुम लोग को 2 प्रश्न, उसको सॉल्व करना और उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखिए प्रश्न 2 ठो, ठीक है। देते हैं 2 प्रश्न तुम लोग के लिए। फर्स्ट नंबर, ए का मान है -18.9, डी का मान है 2.5, ठीक है, और एन का मान है 3.6। तो हमें निकालना है इसमें एन का मान, ठीक है। यानी फर्स्ट में क्या कहता है, ए का मान -18.9 हो गया, डी का मान 2.5 हो गया और एन कितना हो गया 3.6। तो हमें क्या निकालना है, एन का मान। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो सेकेंड नंबर, ए का मान देते हैं बाबू 3.5, ठीक है, और डी है 0 0 है, ठीक है, और एन का वैल्यू बाबू, एन का वैल्यू है 10.5। तो हमें निकालना है ए एन का वैल्यू, क्लियर। चलिए 2 प्रश्नों को बढ़िया सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में लिखिए, ठीक है।